नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी भोगांव में रेलवे क्रॉसिंग स्थित भाजपा कार्यालय पर भारत संकल्प अभियान युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह का माला पटका पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का माला पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग कर और विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने कहा जिस दल में युवाओं का साथ होता है वह दल उतना ही मजबूत होता है। जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जितनी भागीदारी युवाओं की होती है उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी होती है। राष्ट्र द्वारा निर्मित वस्तु उपयोग में लानी चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए सबसे आवश्यक अनुशासन होता है। जिस पार्टी में अनुशासन होता है वह पार्टी उतनी ही मजबूत होती है। विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तब भारत पूर्ण विकसित होगा। कहा करते थे कि विरोध के लिए विरोध, यानी हर बात में विरोध करना ही, अच्छा काम हो चाहे बुरा। तो ये आदत बन गई है विपक्ष की, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। हम जब ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं हमारी सेनाएं, तो अभी वो पूछते हैं कि कितने फाइटर जेट गिर गए हो, कितने सैनिक मारे गए, और पाकिस्तान में हाईलाइट्स पाते हैं टीवी पे और समाचार पत्रों में। तो ये लोग देश को तोड़ने के लिए हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें सबको आगे लेकर चलना है और देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, ये दुनिया का देश हमें बनाना है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है और हमारी सभी सरकारों का। एसआईआर को लेकर इस समय काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और विपक्ष के द्वारा बराबर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक हताशा है जिसको लेकर वो लेकर आए हैं। अभी हाल ही में भोगांव में मैनपुरी की सांसद आई थी, जो उनसे सवाल किया गया तो बराबर वो एसआईआर को लेकर बोल रही थी कि ये विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की एक हताशा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे एसआईआर पर? क्या विपक्ष ये बताएगा कि जो लोग मृत हो गए उनका नाम वोटर लिस्ट में है वो रहना चाहिए, या जो लोग वर्षों से 50-50 वर्ष जिन्हें हो गए यहाँ से चले गए, कोई बम्बई है कोई कलकत्ता है, उनका वोटर लिस्ट में वो रहना चाहिए। जिन्हें देश की नागरिकता प्रदेश की या देश की नहीं प्राप्त है, जो बाहर से आए घुसपैठिए, क्या उनका वोट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विपक्ष इसका जवाब देते कि जो मर गए उनका भी नाम रहने दो साहब, और जो चले गए उनका भी रहने दो, और जो घुसपैठिए आए उनका भी रहने दो। यही तो विपक्ष चाहता है। अगर चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है कि सही वोटर लिस्ट बने। ये कोई नई बात, पहली बात थोड़ी हो रहा है। ये तो हमेशा चुनाव आयोग करता है, 2-4-5 साल में, 10 साल में। इसमें कोई नया काम नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि विरोध के लिए हल्ला मचाना ही है, तो यही काम है। आज बिहार में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराई है उसमें एक भी वोटर ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया सूची में, असली वोटर एक ने भी नहीं कहा। लेकिन नेता चिल्ला रहे, वो यात्रा निकाल रहे इसी बात को। तो उनके लिए कोई, जिनकी मति खराब है, बुद्धि, उनके लिए कोई शब्द नहीं है कहने को। हम सही दिशा में जा रहे, देश सही दिशा में जा रहा है। ये देश के खिलाफ, देश को तोड़ने का काम। डिम्पल यादव ने अभी बयान दिया है कि भाजपा महिला विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार है। महिला 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभाओं में और लोकसभा में किया है, भाजपा सरकार ने किया है कि उन्होंने किया है? कांग्रेस ने और सपा ने खूब मिलकर सरकार चलाई, तब नहीं महिलाओं का किया था। हम महिलाओं को हर प्रदेश में सहायता कर रहे समूह के नाते भी। अभी बिहार में
10-10 हज़ार रुपया हर महिला के खाते में जा रहे और 2-2 लाख रुपया वो काम करेंगे कोई, तो उसके लिए भी सरकार देगी और ज़्यादा भी देगी अगर अच्छा काम करेगी। यह महिला विरोधी है कि वो महिला विरोधी है? हमेशा जब भी महिलाओं के आरक्षण का सवाल संसद में आया तो हमेशा समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेता मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के अंदर इसका विरोध किया, हमेशा विरोध किया। और वो ये कहें कि महिला विरोधी है, ये तो बड़े शर्म की बात है। उन्हें अपना अतीत देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने माताओं बहनों के जो किया है, आवास दिए हैं, महिलाओं के नाम दिए, वो भी खतौनी बन रही है अभी, वो घरौनी वो भी माताओं बहनों के नाम ही बन रही है। गैस के सिलेंडर दिए, वो भी माताओं बहनों के नाम दिए। हम कैसे महिला विरोधी हो सकते हैं? भाजपा के कई मंत्रियों को उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इतने लापरवाह हो गए कि रेल हादसे जब से भाजपा सरकार में तब से अधिक हो गए। रेल हादसे ये बहुत छुटपुट हुए हैं। पिछली सरकारों में बहुत रेल हादसे हुए, हजारों लोग मरते, अब तो बहुत कम हो गए हैं। आरोप लगाने वाले तो कुछ न कुछ लगाते ही रहेंगे, उनको कोई मुद्दा मिल नहीं। धन्यवाद। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।